हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ का। वैसे आज आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये मेरे सेशन में क्या दिखाई दे रहा है, पीछे सरसों के फूल, सरसों दिखाई दे रही है। तो आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप रजाई में से नहीं निकल पाए होंगे, कमरों में से नहीं निकल पाए होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग, और मैं आज अपने खेतों की तरफ घूमने के लिए आया हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। वैसे आज सर्दी तो बहुत पड़ रही है दोस्तों, हल्की सी फुहार भी पड़ रही है बारिश की। और देखिए ये सरसों का खेत यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कितना अच्छा व्यू है। आप लोग देखिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पे घूमने के लिए ही आया हूँ। घूमना मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कितना ज़रूरी होता है। जैसे आप देखें आज कहीं भी सूर्य नारायण आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इतना ज़्यादा सर्द मौसम है। दोस्तों घूमना कितना ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊं। सूर्य नारायण जो इतने बलशाली और इतने शक्तिशाली हैं, सोचिए दोस्तों ये 24 घंटे घूमते हैं। अगर ये घूमना बंद कर दें तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, राइट। पृथ्वी की बात कर लें दोस्तों, आप पृथ्वी इतनी शक्तिशाली है, महासमान है दोस्तों। कब है? जब ये 24 घंटे घूमती है दोस्तों। तो जिसने जीवन में घूमना बंद कर दिया, सैर करना बंद कर दिया, उसकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों आज इसी उद्देश्य से हम घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये सरसों का खेत आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। जैसे सूर्य की बात कर रहे थे, तो सूर्य एक तारा है, आपको पता होगा। और सूर्य एक तारा है, इसमें असीमित ऊर्जा का भंडार है, कभी ना ख़त्म होने वाला। दोस्तों इसी तरह से अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखें, ये बरसीम नज़र आ रही होगी आपको, हरी भरी सी बरसीम है ये, जो जानवरों को खिलाई जाती है दोस्तों। ये देखें आप यहाँ पर। और मैं आपको एक और दूसरी तरह की सरसों को यहाँ पर दिखाता हूँ। तब तक दोस्तों आप ओवरव्यू करें और आनंद लें इस सैर सपाटे का हमारे साथ में दोस्तों। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये दूसरी तरह की एक सरसों और है। देखें आप दोस्तों, ये भी बरसीम के अंदर जो जानवरों को खिलाई जाती है, उसके साथ में ये दूसरी तरह की सरसों यहाँ पर खड़ी आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। क्या आपको पता है, जो आप हरी भरी फसल ये देख रहे हैं, जैसे सरसों है, आलू है, गेहूं है, बरसीम है, ये हरे भरे हैं। आखिरकार ये हरे भरे क्यों हैं दोस्तों? ये आपको पता होगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ही इनमें हरा रंग दोस्तों होता है। क्लोरोफिल आप समझते हैं, क्लोरोफिल मतलब, क्लोरोफिल का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। क्लोरोफिल एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों। इसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है, इसी वजह से ये पेड़ पौधे हरे रह पाते हैं। और दोस्तों अगर ये पेड़ पौधे हरे ना हो, अगर हरे भरे पेड़ पौधे ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो हम लोग जीवन में जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अर्थात इनकी आन और बान शान में एक बात कहना चाहेंगे, मेरी जान और मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरी जान मेरी जान मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरे जीने की सुकून का दूसरा नाम हो तुम, है ना। तो दोस्तों क्लोरोफिल की वजह से ही इनका रंग हरा होता है, आपको पता होगा ये बात। दोस्तों क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है वो आपको बता दें, ये हरे पौधे क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस आप समझ रहे होंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हमें आपको नहीं मिलेगी और मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों 4 अवयवों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला आपका वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल, और क्लोरोफिल तो हरे पौधों में होता ही होता है ऑटोमेटिक। और दूसरा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं है तो आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है दोस्तों। तो आज आप समझ लीजिए, जिस समय में आप मेरे साथ सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर आज सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो आज फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी संभव नहीं हो पा रही होगी दोस्तों। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, ये चारों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों समझते हैं पौधों की जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब पौधे ही नहीं जीवित रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मनुष्य जीवित कैसे रह पाएगा। कितनी जरूरी प्रक्रिया होती है ये फोटोसिंथेसिस की दोस्तों, आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। और कार्बोहाइड्रेट से पौधे जीवित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ रहे हैं, मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट ही देता है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन हुआ, प्रोटीन्स हुए, मिनरल्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से सर्वाधिक
तत्काल ऊर्जा देने वाला कौन सा तत्व है, तो आप दोस्तों इसे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, है ना दोस्तों। तो चलिए इसी नॉलेजफुल ट्रिप के साथ, देखिए मेरे साथ घूमने के साथ साथ आपको बहुत सारी अच्छी बातें, नॉलेजेबल पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ओवरव्यू भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे मेरे साथ साथ घूमने में, देखने में कि खेतों में, हार में कितना अच्छा लगता है दोस्तों, कितना सुकून मिलता है घूमने में, है ना। और इस ट्रिप के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी मीनिंगफुल बातें भी बताऊँगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती हैं दोस्तों। तो चलिए इस सरसों के बाद मैं आपको दूसरे अपने गेहूं के खेत में लेके चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग गेहूं के खेत के पास आ चुके हैं, लेकिन अभी हम सरसों की बात कर रहे थे दोस्तों। तो अगर विश्व में बात करें तो सर्वाधिक सरसों जो आपको दिखाई दे रही है, ये नेपाल में पैदावार होती है इसकी दोस्तों। सर्वाधिक विश्व में सरसों नेपाल में होती है। और भारत में अगर बात करें तो आपके राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान और हरियाणा में सर्वाधिक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक होती है, उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक होती है दूसरे स्थान पर। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो लगभग 48% सरसों, आपके भारत देश की बात करें, टोटल भारत देश की कुल सरसों का 48% राजस्थान से ही प्राप्त हो जाता है। तो भारत में सर्वाधिक सरसों किस राज्य से प्राप्त होती है? राजस्थान से। लेकिन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों? नेपाल में प्राप्त होती है। तो अब हम लोग गेहूं की बात कर रहे थे दोस्तों। देखिए आप, ये आपको ओवरव्यू में सबसे पहले दिखाता हूँ दूर तक दोस्तों। देखिए आप, कितना हरा भरा खेत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये गेहूं है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं दोस्तों आपको पता होगा चाइना में होता है, और उसके बाद भारत में होता है। ठीक है, भारत में होता है। और भारत में सर्वाधिक गेहूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर। भारत में गेहूं सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, सबसे अधिक गेहूं, लगभग 40% गेहूं पूरे भारत देश का अकेले ये उत्तर प्रदेश राज्य आपको दे देता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, पैदावारी के हिसाब से अगर बात करें तो सर्वाधिक गेहूं दोस्तों पंजाब में होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं भारत में कहाँ होता है? पंजाब में। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन टोटल भारत की अपेक्षा कहाँ पर होता है दोस्तों? वो उत्तर प्रदेश में होता है। लगभग कितने परसेंट? 40%, राइट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों आलू की फसल। देखिए दोस्तों, ये आलू की फसल आप देख पा रहे होंगे। पहले तो आप इसका ओवरव्यू लीजिए, हमारे साथ घूमने का मज़ा लीजिए, फिर आपको नॉलेजेबल बात बताते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगी दोस्तों। जैसे देखिए आलू का खेत है ये दोस्तों। आलू सोलनेसी कुल का पौधा होता है। सोलनेसी कुल का पौधा होता है, आपको पता होगा दोस्तों। और आलू दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदावार होती है, आपको पता होगा। और रूस सेकंड नंबर पर आता है। और भारत देश में ये तीसरे स्थान पर आता है। आलू की पैदावार भारत देश में तीसरे स्थान पर आता है। और अगर आप दोस्तों बात करें यहाँ पर आलू का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में किस राज्य में होता है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है आलू का दोस्तों। समझ रहे हैं बात को? तो दोस्तों मैंने आपको देखिए अपने घूमने के साथ साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी बता दी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। इसमें कच्चा माल, दो बातों को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्चा माल दो बातों को बोला जाता है। एक तो दोस्तों जल को, एक कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, इन्हें कच्चा माल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सुगमता से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। पौधा मृदा से, मतलब मिट्टी से जल ले लेता है आराम से, तो जल को कच्चा माल इसलिए बोला जाता है दोस्तों। और पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कच्चा माल बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में दो तत्व ऐसे होते हैं जिनको कच्चा माल बोला जाता है। एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपका जल। दोस्तों अगर वायुमंडल की आप बात करें तो पूरे वायुमंडल में आपका 21% समथिंग आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 20.98% होता है। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे दोस्तों तो 0.03% से लेकर के 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कम मात्रा है दोस्तों, आप सोचिए, तब इतना ज़्यादा जीवन को नरक इसने बना रखा है कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी फैल रही है, लोगों को कैंसर रोग हो रहा है, तमाम डिजीज़ हो रही हैं दोस्तों, लोग परेशान घूम रहे हैं।
क्यों घूम रहे हैं दोस्तों? आप समझ सकते हैं जो दोस्तों, जो औद्योगिकरण हुआ है, गलत तरीके से जो वनों की कटाई हुई है, पेड़ पौधों का नाश हुआ है, इससे ये दिन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हमारी आपकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग पेड़ पौधे अवश्य लगाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। दोस्तों चलिए, इसी तरह से अपनी इस घूमने की ट्रिप में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको एक नई चीज़ और दिखाते हैं। तब तक एक ओवरव्यू आप लीजिए दोस्तों, कितना प्यारा मनमोहक दृश्य लग रहा है देखने में। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य यहाँ पर हमारे साथ घूमते घूमते आप देखिए, और मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत अच्छी जगह। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर के आए हैं। देखिए आप यहाँ पे ये गोभी के कुछ पौधे यहाँ पर है, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए पास से आपको दिखाते हैं, ये गोभी के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, खेतों के पास में ये मेथी का ये यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। और ये धनिया दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है, हरी धनिया दोस्तों। जो खेत की हरी धनिया होती है बिना खाद और दवा की, उसकी बात ही दोस्तों अलग होती है। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने थोड़ी सी धनिया ले रखी है ये घर पे ले जाने के लिए। देखिए आप दोस्तों, और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। जो मार्केट से मिलती है दोस्तों, वो काफ़ी रासायनिक युक्त होती है, खाद और दवाओं की भी होती है। उसमें कतई कुछ खुशबू वगैरह नहीं होती है, लेकिन इसमें देखिए आप कितना अच्छा व्यू है। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं दोस्तों। देखें आप, जैसे देखिए वो लहसुन भी यहाँ पर है, और इस तरह से ये काफ़ी यहाँ पर पौधे और ये सब हैं। आप देखें दोस्तों, ओवरव्यू कितना अच्छा बन रहा है यहाँ का। देखिए कोहरा भी काफ़ी कट रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। हिंदी की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास लेंगे, और उसमें काफ़ी कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी आपके लिए दोस्तों। अगर मेरे साथ ये ट्रिप आपको अच्छी लगी हो, घूमना पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करिए कि आपको ये ट्रिप हमारे साथ कैसे लगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। ओमिक्रॉन और कोविड से बच के रहिए दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और जो आम जन लोग हैं उनको जागरूक करिए, समझाइए कि इसके विषय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सामने आपको एक फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें भोले शंकर भी स्थापित नज़र आ रहे होंगे आपको, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ विदा लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, गुड बाय।